सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग पुनः दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 4.3 में पुनः मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, पिछली कक्षा में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 से 5 उसके पहले की क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तो बीच में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बचा हुआ है। तो आइए जल्द से जल्द पहले वो दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद आगे प्रश्नावली 4.4 में फिर आगे अग्रसर करेंगे। आइए जल्द से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिएगा सारे विद्यार्थी लोग फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, ये आपका है कौन सा बोलिएगा, ये आपका है प्रश्नावली। सारे विद्यार्थी फोकस करेंगे, ठीक है। ये आपका है प्रश्नावली 4.3। गौर करेंगे सारे लोग। प्रश्नावली 4.3 देखिए, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर कितना, 7। देखिए आइए पढ़ते हैं इसको और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कहता क्या, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा, देखिए दो बच्ची हैं, ठीक है, दो बच्ची है। पहली छात्रा मतलब दो लड़कियां हैं। पहली छात्रा जिसका नाम आपका है क्या बोलिए, यामिनी। देखिएगा फोकस कीजिएगा आप लोग। दो छात्राएं हैं, पहली छात्रा है जिसका नाम है यामिनी और दूसरी छात्रा है जिसका नाम है क्या बोलिए, फातिमा। देखिए क्या हुआ है कि यामिनी और फातिमा के शहर में भूकंप आया है, जिसमें कहता सुनिएगा, जिसमें क्या है भारी नुकसान हुआ है। तो यामिनी और फातिमा सोचती है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम लोग दोनों आपस में कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ पैसे मिलाएं और पैसा मिला करके जिन जिन लोगों को भूकंप से नुकसान हुआ है उनको, उन भूकंप पीड़ितों को कुछ न कुछ सहायता पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसा कौन सोचती है, यामिनी और फातिमा नाम की दो छात्राएं सोचती है। कहता सुनिएगा, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया। देखिए आप लोग देखते होंगे, गौर कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर देश में कोई बड़ा मतलब घटना घट जाता है तो गवर्नमेंट अपने सिटीजन से, अपने नागरिकों से आह्वान करती है कि आप लोग क्या काम करें, जिनसे जितना बन सकता है आप प्रधानमंत्री राहत कोष में आप जमा करें। जैसे ऐसे एग्जाम्पल कोविड के समय में आया था, कोविड-19 के समय में, ठीक है, कोविड-19 के समय में। या फिर देखिएगा अभी हाल फिलहाल में आप लोग सुने होंगे एक ट्रेन हादसा हुआ था ना। उस ट्रेन हादसा में लगभग 200 लोगों की मृत्यु और लगभग 1000 लोग घायल हो गए थे, हुए थे। ये कहाँ हुआ था, कोई बताएंगे? उड़ीसा में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या काम किया था, एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था और एक कहने का मतलब अकाउंट नंबर जारी किया था कि वैसे व्यक्ति जो चाहते हैं उड़ीसा सरकार की मदद करें तो आप लोग अपने अपने अकाउंट से कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो जिनसे जैसा बना, जिससे 50 बना तो 50, 100 बना तो 100, 10 बना तो 10, 5 बना तो 5, वैसा ही करके देश के जो नागरिक सक्षम थे अपने तरीके से, उन्होंने क्या काम किया, अपने तरीके से अंशदान देने की कोशिश की। ठीक उसी प्रकार से भूकंप आया है तो यामिनी और फातिमा दोनों चाह रही है कि दोनों मिला करके कितना रुपया, 100 रुपया। यामिनी और फातिमा चाहिए कि चलो दोनों हम लोग मिला करके 100 रुपया गवर्नमेंट के राहत कोष में क्या करते हैं, दान देते हैं, जमा करवा देते हैं। कहता सुनिएगा, व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अनुदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। तो क्या काम करना है, जो ये यामिनी और फातिमा जो दोनों 100 रुपया जमा की है उसको एक कौन समीकरण के रूप में लिखिए, रैखिक समीकरण के रूप में। और कहता है फिर लास्ट में क्या, इस समीकरण का आलेख खींचिए। और उसका क्या खींचना है आपको, आलेख मतलब उसका ग्राफ भी आपको खींचना है। अब देखो बाबू, पीछे दीवार छोड़ के बैठो, आए हो लग रहा है कि दलान में बैठ गए हो तुम गोड़ पसार के। देखिएगा कितनी लड़कियां हैं बोलिए, 2। तो ऐसा काम करते हैं, मान लेते हैं, गौर कीजिएगा सारे बच्चे लोग, मान लेते हैं
माना कि यामिनी के द्वारा जमा की गई राशि बराबर 100 रुपया। बताइए, यामिनी जो जमा की वो कितना रुपया? 100 रुपया। यामिनी जो जमा की कितना रुपया? 100 रुपया। और दूसरा मान लेते हैं, किसके द्वारा? बोलिए, फातिमा के द्वारा क्या की गई? जमा की गई। फातिमा के द्वारा जमा की गई राशि बराबर क्या रुपया? Y रुपया। सर अब कहां से चलने की कोशिश करेंगे? प्रश्न से। बताइए, यामिनी ने जमा किया कितना? 100 रुपया। फातिमा ने जमा किया कितना? Y रुपया। दोनों मिला करके कंट्रीब्यूशन कितना दिया? 100 रुपया। दोनों मिला के मतलब यामिनी का 100 रुपया और फातिमा का Y रुपया। X और Y अगर दोनों को जोड़ दे तो X और Y को जोड़ने के बाद कितना रुपया निकलेगा? 100 रुपया। यस या नो? तो अगर प्रश्न से चले सर, तो प्रश्न से में लिख सकते हैं, यामिनी द्वारा जमा की गई राशि, फातिमा द्वारा जमा की गई राशि, और दोनों के राशियों का जो योगफल है वो आपका कितने के बराबर? 100 के। एनी प्रॉब्लम? यामिनी द्वारा जमा की गई राशि, फातिमा द्वारा जमा की गई राशि, और दोनों का योगफल के बराबर 100 के बराबर। अब ऐसा काम करते, क्या बोला? सबसे पहले बोला था क्या कि आप उसको समीकरण लिख के दिखाइए, तो समीकरण आपका यही हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या बोला? इस समीकरण की सहायता से आप क्या खींचे? आलेख खींचे। तो आलेख खींचने के लिए सबको को आता है? अरे सब लोग जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बिंदु निकालना पड़ेगा। बिंदु मतलब x का मान और x का मान और मेरा बात याद है क्या? x का वैल्यू वैसा पुट करेंगे जो ग्राफ पर दर्शाने में क्या हो? आसानी। बोले हैं क्या सर? आइए तो बताइए, इसमें चर पद की संख्या 2, एक x और एक y। बताया गया ग्राफ खींचने के लिए एक चर पद को एक साइड और दूसरे चर पद को बराबर के दूसरे साइड करते हैं क्या? तो आइए सर फटाफट कर लेते हैं। क्या लिख देंगे? x प्लस वाई बराबर कितना? 100। किसको रखना चाहेंगे? x को कि y को? x को रखना चाहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100 माइनस क्या? y। बोलिए, x बराबर 100 माइनस y। अब आप लोग खुद बताइए, जो हम लोगों के द्वारा यहां पर बॉक्स का निर्माण किया जाएगा, जो हम लोगों के द्वारा यहां पर बॉक्स का निर्माण किया गया जाएगा, उसको किस प्रकार से करेंगे समझिएगा। उसको करने का सबसे आसान तरीका है बच्चे लोग, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा किसका? y। किसका वैल्यू पुट कीजिएगा आप? y का। तो किसका निकल के आएगा? x का। यस या नो? चलिए सर फटाफट आप लोग बताइए, y का वैल्यू क्या रखना पसंद करेंगे? अब देखिए कितने बच्चे लोग कर रहे हैं सर y का वैल्यू 0। चलिए रख लेते हैं, लिख दें y बराबर कितना रखने पर? y बराबर 0 रखने पर। बोलिए सर समीकरण क्या है? x बराबर 100 और माइनस क्या? y का वैल्यू 0। मतलब बोलिए अगर आपने y रखा 0 तो आपको प्राप्त हुआ x बराबर कितना? 100। y हमने रखा 0 तो x प्राप्त हुआ कितना? 100। आइए सर इसके बाद बढ़िए, नेक्स्ट आप y कितना रखना पसंद करेंगे? कितना बच्चा के दिमाग में चल रहा होगा सर 1 रखिए? कितना बच्चा चल रहा होगा दिमाग में सर 2 रखिए? लेकिन अब देखिए सुनिएगा, देखिए 1 रखना और 2 रखना बुरी बात नहीं है। आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन जानते क्या, हर कोई सोचता है अपना सुविधा है कि नहीं, ऐसा सुविधा मिले कि उसको ग्राफ भी दर्शाने में क्या हो? आसानी हो। अब बताइए सर, आप अगर 1 रखिएगा तो 100 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 99 को ग्राफ पर दर्शाने में थोड़ा टफ लगेगा, है कि नहीं? तो ऐसा संख्या रखेंगे जो ग्राफ पर दर्शाने में क्या हो? आसानी। एगो तो ऐसे ही माथा पच्ची हो ले, x का वैल्यू कितना? 100। मतलब संख्या हमको 100 तक रखना पड़ेगा, ग्राफ पर दर्शाना पड़ेगा 100 तक, हाँ या ना? तो उसके बाद ऐसा राउंड फिगर रखो कि संख्या निकल के थोड़ा छोटा और आए। ठीक है, कितना रखिएगा बोलिए? 10। चलिए तो आप लोग की बात रखते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट y बराबर
कितना रखने पर? तो लिखते हैं y बराबर 10 रखने पर। अगर हमने 10 रखा तो क्या हो जाएगा बोलिए? x बराबर, गुड, 100 माइनस वाई मतलब 100 माइनस 10, मतलब बोलिए x का मान कितना? 90। सर y का मान रखे हैं 10 तो x का मान सर 90। एनी प्रॉब्लम? आगे बोलिए कितना रख ले? क्या कितना विद्यार्थी 50 बोल रहे हैं? चलिए वाई देखो, अब कुछ विद्यार्थी बोले हो कि सर 80 रखिए, कुछ विद्यार्थी सर 10 रखिए, कुछ विद्यार्थी सर 90 रखिए। तो निराश मत होना कि क्या बात है भाई, हम बोले से सर नहीं लिए इसका मतलब वो रखा नहीं जा सकता है। बाबू ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, आप जो चाहेंगे वो रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब इतने विद्यार्थी हैं यहाँ बैठे हुए 70-80 की संख्या में, तो 80 विद्यार्थी 80 तरह का बोलेंगे तो हम तो 80 तरह का लिख नहीं सकते हैं। बात समझ आया? चलिए आसानी के लिए y बराबर कितना रखने पर? गुड, y बराबर 50 रखने पर। नहीं काहे कि जानते हो क्या, हम भी विद्यार्थी हैं, कभी कभी सर कुछ बोले कि बताओ यहाँ पर क्या माने, हम कहेंगे सर x मानिए, और कोई विद्यार्थी कर दिया सर y मानिए, और उसका वाला लिख दिए और मेरा वाला नहीं लिख दिए तो भारी टेंशन होता है। एक मतलब हमारा वाला गलती था, गलती नहीं है आपका, आपका भी सही है। बात समझ में आ रहा है? बस बात यही है कि हम लोग के पास लिमिटेशन है, हम लोग तीने बिंदु मान सकते हैं। बात समझ में आया? सर y रखेंगे 50, समीकरण क्या होगा बोलिए? x बराबर 100 माइनस 50। सर x का वैल्यू कितना? 50, y 50 तो x भी कितना? 50, x 50 तो y कितना? 50। अब आइए सर, ये तो हमने देखिए सबसे पहले यामिनी और फातिमा दोनों ने ये भूकंप पीड़ितों के बचाव के लिए, राहत के लिए कोष में जमा किए कितना? 100। हमने उससे बिंदु निकाल लिया। अब इसका क्या खींचते हैं? आलेख, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ये आलेख, या फिर इसको हम लोग ग्राफ भी कर सकते हैं। तो आइए सर इसका हम लोग खींचने की कोशिश करते हैं। क्या? आलेख। अब देखिए यहाँ पर जानते हैं सर, यहाँ पर स्मार्टनेस का जरूरत है, चेहरा से नहीं दिमाग से स्मार्टनेस का, कि कौन विद्यार्थी कितना स्मार्ट है। ये बताइए एकरा में कोई निगेटिव वैल्यू है क्या? नहीं सर। तो सर जो दो ऋणात्मक अक्ष होता है, एक x डैश और एक y डैश, क्या होकर बोझ ढो के लेके चले के जरूरत है? नहीं सर। जब वो है ही नहीं है तो उसका चर्चा क्यों करना? बात समझ आ रहा? तो सर देखिए सिंपल, अगर आप मेरी बात को ध्यान रखते हैं तो सिंपल देखिए, ये हमने दो अक्ष खींच दिया, ठीक है। ये पहला हो गया कौन अक्ष सर? y अक्ष। और ये जो हमने खींचा, ये जो हमने खींचा सर, ये कौन सा अक्ष? x अक्ष। अच्छा ये बता दीजिए, गुड। और ये y, कौन बिंदु? मूल। अब देखिए एकदम जो है ना बेवकूफ जैसा बिहेवियर नहीं कीजिएगा कि अब कितना विद्यार्थी 1 2 3। बात समझ में आ रहा है? हर काम सिचुएशन के अनुसार से, स्थिति के अनुसार से। स्थिति देखो संख्या कहाँ तक पहुंचा है? 100 तक। लेकिन ये भी देख रहे हैं, अरे बच्चा ये भी देख रहे हैं 100 है, 90 है, 50 है, लगभग 10 का गुणज है। यस या नो? तो बताइए सर पहली संख्या कितनी? 10। गुड। 10 के बाद सर 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, फिर 50, 50 के बाद 60, 60 70 80 90 और फिर सर 100। नेक्स्ट 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90 और 90 के बाद 100। एनी प्रॉब्लम सर? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? आइए सर अब सोचिए सर 10-10 लिए हैं तब एकदम मुंह भर गया है ना। और 1-2 लीजिएगा तो कहाँ पहुँचेगा, है कि नहीं? तो थोड़ा सा ग्राफ पर दर्शाने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना है। अच्छा एक बात बताइएगा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल। इसी के चलते ना अभी इसके पहले आप लोग को बोले कि आप जो चाहिएगा वो मान सकते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक, जिसकी कोई गणना नहीं है। बात समझ में? रोहित क्या कर रहे हो तुम? अरे बाबू पहले समझा रहे हैं हम ना,
तो पहले एक बार देख लो। ऐसा तो नहीं कि लिखने का समय हम नहीं देते हैं बोर्ड पर से, थोड़ा एक बार देख लो, समझ जाओगे तो फिर आराम से नोट करते रहना, नहीं तो कॉपी पर नोट कर लेने का कोई फायदा नहीं है। आइए सर दर्शाने की हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोलिएगा, आप लोग को याद है अगर x बराबर 0 तो बिंदु कौन अक्ष पर? y अक्ष पर। निर्देशांक ज्यामिति में चर्चा किए थे। x बराबर 0 तो y अक्ष पर। अच्छा y बराबर 0 तो सर यहाँ क्या बराबर 0? मतलब ये बिंदु आएगा कौन अक्ष पर? और x अक्ष पर भी कितना पर? 100। यस या नो? सर मतलब ये बिंदु आपका आ जाएगा बिल्कुल यहाँ आएगा सर। इसका निर्देशांक क्या होगा? अरे बाबू 100,0, क्योंकि पहले x फिर ना भाई, तो x का मान है 100 और y का मान 0, 100,0। नेक्स्ट सर आइए, x का मान 90। भाई साहब x 90 यही है क्या? और y का मान 10। सर y का मान 10, देखिए तो सर y का मान 10 ये सेम है क्या? यही ना बिंदु आ गया। अब बताइए इसका निर्देशांक कितना होगा? गुड, 90,10। पहले x फिर क्या? y। एनी प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट x का मान, y का मान सर x 50। देखिएगा तो आप लोग सर, देखिए ये x का वैल्यू 50 है। आइए सर नेक्स्ट y का वैल्यू भी क्या? 50 आ गया क्या? इस बिंदु पर आ गया। बताइए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 50,50। बताइए दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा। अगर वो तिरछा हो रहा है मतलब आपके द्वारा जो बनाया गया वो सही की गलत? गलत है। ठीक है। आइए सर हम लोग क्या काम करते हैं? बिंदु को मिलाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। मिला क्या? अरे मिल गया। अब बताइए ये जो बिंदु मिला आपका, ये तीनों एक सरल रेखा में है कि अलग अलग रेखा में? सरल रेखा में। बता दीजिए ये ग्राफ खींचा करके किससे आया? x प्लस वाई बराबर किससे? 100 से। x प्लस वाई बराबर 100 से। ये आ गया क्या सर? बताइए यहां तक किन्हीं को समझने में कोई परेशानी? तो जल्दी से सर इसको क्या काम करेंगे? पिन डाउन करेंगे, फटाक सा नोट करेंगे। चलो मिटा जल्दी से, मिटाइए बाबू। हो गया? मिटाए हैं? लिख चुके? चलिए क्या इतना गर्मी में पढ़ाएंगे जी। समझ में आया प्रश्न ये वाला? दिक्कत नहीं हुआ ना? देखिए इन सब चीज़ों से तो कम से कम ये चीज़ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि हम लोग को अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, है ना? अगर अधिक से अधिक पेड़ लगाइएगा तो वर्षा समय पे होगा। अगर वर्षा समय पे होगा तो फिर सब कुछ धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। ये तुम लोग को स्थिति बता देते हैं कि यदि आने वाले 15 दिनों में अगर बारिश नहीं हुआ, आने वाले 15 दिनों में अगर बारिश नहीं हुआ तो जितना जल्दी से, अब आप लोग देख रहे होंगे किसान लोग, अगर ऊपर से वर्षा नहीं हो रहा है तो किसान लोग अब धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे हैं कि नहीं हमको धान की रोपाई करना है। यस या नो? तो जिसका जैसे मोटर चल रहा है थोड़ा तो थोड़ा, ज़्यादा तो ज़्यादा, और क्या कर रहे हैं वो लोग? खेत की जुताई करवा रहे हैं, धान रोपने की तैयारी कर रहे हैं। यस या नो? अब उससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, जो अभी जितना सपोज करें कि अभी ग्राउंड वाटर का लेवल 50 फीट पर है और कंटिन्यूअसली पानी खिंचाएगा और ऊपर से आपका चार्ज नहीं होगा,
ऊपर से पानी नहीं जा रहा है तो क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अगर ऐसा स्थिति रह गया 15 दिन तो देखिएगा विदिन 15 to 20 डेज जो है इंसान पानी पीने के लिए तरसेगा, फिर धीरे धीरे पानी के लिए फिर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा समय आ जाएगा फिर। हाँ, अगर वर्षा हो गया तब फिर सिचुएशन नॉर्मल रहेगा, ठीक है, और होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इतना स्थिति अभी खराब है कि पूछिए नहीं। और आप लोग जानते हैं कि सपोज करें कि आपके पैकेट में पैसा है और उसमें ऊपर से पैसा नहीं डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है 10,000 रुपया और ऊपर से नहीं डाल रहे हैं और 10,000 में से खर्च किए जा रहे हैं, तो लेवल उसका घटेगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, घटेगा। और घटते घटते जीरो पर आ जाएगा। अरे होगा ऐसा? एकदम जो है ना सिचुएशन फिर खराब हो जाएगा। हमको लग रहा है अभी 50% विद्यार्थियों के यहाँ जो है वो पानी सरेंडर कर गया होगा। चापाकल वगैरह जो है वो सब समझिए कि लगभग समाप्त हो चुका होगा। अरे है ना? नहीं कैसे जी? और चल भी रहा होगा। पंखा चलना मत करो, कुछ नहीं काम करेगा, सिलेंडर और फलेंडर काम करेगा बुढ़वा कहेगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इसलिए अभी भी इस चीज को समझिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्या लगाइए? पेड़ लगाइए, क्योंकि वो लगेगा तभी संभावना बढ़ेगा फिर। आइए सर, कह रहा क्या, सुनिए। बच्चा लोग ध्यान देना। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो कार्य करते हैं वो तय की गई दूरी का क्या है? अनुक्रमानुपाती। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, सुने हैं आप लोग? साइंस में अमित सर पढ़ाए होंगे। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब होता है उल्टा, मतलब अगर एक वो बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा, और अगर दूसरा घटेगा तो पहला क्या होगा? बढ़ेगा। और अनुक्रमानुपाती को ही हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर पहला घटेगा दूसरा भी क्या होगा? घटेगा। इसमें अनुक्रमानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? अनुक्रमानुपाती, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। कह रहा क्या, सुनिए, अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। अचर बल कितना मात्रक लेकर के? 5। अचर बल कितना मात्रक? 5 मात्रक। अब बताइए, दोनों एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपाती। दोनों एक दूसरे क्या है? अनुक्रमानुपाती। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग 4.3 को देखें, ईमानदारी से देखिएगा, अगर आप लोग 4.3 को देखें तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें दो चीज है, ठीक है? एक आपका दूरी है और एक आपका क्या है? कार्य। एक दूरी है, क्या है? कार्य। तो सबसे पहले मान लेते हैं, सुनिएगा, माना कि सबसे पहले हम लोग मान लिए दूरी बराबर कितना मीटर? x मीटर, और इसका कार्य को मान लेते हैं, कार्य बराबर क्या? y। सर कहां से चलते हैं बोलिए? प्रश्न से गौर कीजिएगा। क्या बोला आपसे कि दोनों जो है वो दूरी और कार्य एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती भी कहने का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो बताओ क्या लिख सकते हैं? y और बराबर क्या? x। अगर y का मान बढ़ेगा तो x का मान भी बढ़ेगा, और अगर x का मान घटेगा तो y का मान भी घटेगा। अरे होगा, लेकिन क्या बोला कि दोनों अनुक्रमानुपाती है, लेकिन कई गुना से? 5 गुना से। तो सिंपल, इसमें 5 से क्या कर दिए बोलिए? मल्टीप्लाई कर दिए। y बराबर कितना? 5x। अब क्या काम करना है इसमें? पिंड द्वारा तय की गई 2 मात्रक और 0 मात्रक, इसका सबसे पहले क्या खींच लेना है बोलिए? आलेख। क्या खींच लेना? आलेख। अब बताइए, इसका क्या आलेख नहीं खिंचाएगा? बिल्कुल आसान है। आलेख खींचने के लिए y बराबर का x आ गया? 5x आ गया। क्या बताइए, यहां पर बॉक्स का निर्माण कर लेंगे सर। जब बॉक्स का निर्माण करेंगे तो एक बिंदु रखेंगे किसका सर? x का। गुड। एक बिंदु किसका? x का, और दूसरा बिंदु सर y का। यहां पर हो गया x और यहां पर y।
आप लोग खुद बताएं, वैल्यू इसमें रखाएगा किसका? x का, तो निकल के किसका आएगा? y का। बाबू ध्यान देना यहाँ पर, बताओ x बराबर क्या रखोगे बोलो? यहाँ ध्यान देना, उसमें लिखा है एक बार आपको लेना है पहला नंबर कै मात्रक? 2 मात्रक, और दूसरा कितना मात्रक? 0 मात्रक। अरे है ना, पहला कै मात्रक? 2। चलो x बराबर कै रखने पर फोकस करना, x बराबर 2 रखने पर। बोलिए सर, x को हमने 2 रखा, समीकरण क्या था आपके पास? बोलिए 5x, x का वैल्यू 2, मतलब 5 गुणे 2, सिंपल। y बराबर 10। सर x बराबर 2 तो y बराबर 10। नेक्स्ट x बराबर क्या? 0। सर नेक्स्ट x बराबर रख रहे हैं 0, तो x बराबर 0 रखने पर बोलिए सर समीकरण क्या आपके पास है? बोलिए y बराबर 5x, मतलब y बराबर 5 गुणे 0, y बराबर 0, मतलब x भी 0 और y भी 0, मतलब पास करेगा कौन बिंदु से? मूल बिंदु से। बहुत अच्छा, कौन बिंदु से? क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। एनी प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट आगे बोलिए, x क्या रखना पसंद करेंगे? गुड, x बराबर कितना? 1। लिख दीजिए x बराबर 1 रखने पर समीकरण क्या है सर? y बराबर 5x, y बराबर 5 गुणे 1, y बराबर कितना? 5। सर x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 5। बताइए सर, इस बिंदु की सहायता से आपको क्या खींचना है? आलेख खींचना है। तो आइए सर इसका हम लोग आलेख खींच ले क्या? अगर इसका हम लोग आलेख खींचने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा सर, अब बताइए क्या इसमें कोई निगेटिव वैल्यू है? ऋणात्मक मान है क्या? अरे बाबू क्या तुम कॉपी पर करते रहते हो? तुम्ही को बोल रहे हैं? हाँ, तो हम कहां पर लिख रहे हैं? तुम कहां देख रहे हो? होश में है कि नहीं है? बिना लात जूता के नहीं मानेगा? खोले क्या है? पढ़े ले, किस लिए आए हो पढ़ने के लिए? पेट दर्द रहता तो खाएगा अलबल तो नहीं पेट दर्द देगा। और खाओ ना चाउमीन, चिल्ली, बर्गर, पिज्जा। लड़वा आजा। अरे एक ऐसे ही जबरदस्ती हम पढ़ा रहे हैं। क्या सर इसमें ऋणात्मक मान है क्या? ऋणात्मक मान है क्या? अगर ऋणात्मक मान नहीं है, गौर कीजिएगा, अगर ऋणात्मक मान नहीं है तो ऋणात्मक वाला को लेने से कोई फायदा नहीं है। तो सिंपल इसको ऐसे करते हैं, x डैश और इसको y डैश। ये हो गया मूल बिंदु। कितना तक हाईएस्ट? 10 तक। चलिए जगह तो बच रहा है तो एक दूसरे ले लेते हैं। 1 2 3 कितना? 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है सर, इसका नाम क्या हो जाएगा? y, इसका नाम x। डिनोट किया जाए क्या? दर्शाया जाए। x का मान, y का मान सर x 2, यही है ना सर? y 10, यही ना? प्रतिच्छेद किया, क्या मान होगा सर? गुड, 2,10। नेक्स्ट सर x 0 y 0 सब कोई जानता है, यहीं पर ना निर्देशांक। नेक्स्ट x का मान, y का मान सर x का मान 1, यही है ना सर? y का मान 5, यही ना सर? इसी बिंदु पर ना इसका निर्देशांक बता दीजिए। 1,5। बताइए सर, एक बिंदु आपका A, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, जब इसको हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे, देखिएगा जब इसको हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे यही जाएगा ना सर? अरे बोलिए हाँ या ना? यही ना जाएगा? यही आपका ग्राफ है। मेरे पास स्केल और प्रकाल नहीं है तो हल्का फल्का आपको तिरछा दिख सकता है,
लेकिन रियलिटी में ये जो होता है वो हमेशा कौन रेखा? सरल रेखा। और ग्राफ आया किसका बोलिए? y बराबर का x का 5x का। समझ में आ गया? एक मिनट रुक जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली 4.3 क्या हुआ? एंड, समाप्त हो गया। बात समझ में आया? सर 4.4 में शायद 2 गो या 3 गो प्रश्न बच रहा है। अरे बच रहा है ना? 4.3 में शायद 2 या 3 गो प्रश्न बच रहा है। अब जो भी बच रहा है अगला जो होगा वो 2 चर एक समीकरण का लास्ट क्लास होगा। बात समझ में आया? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आज का वीडियो क्वालिटी थोड़ा आप लोग को लो मिल रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है? थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इस चीज़ को। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 2 चर रैखिक समीकरण के नेक्स्ट लेक्चर में।